हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। और आज की क्लास में जो है हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं अपन यहाँ पास? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा साइड करता हूँ। अपन सीखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो। तो कैमरा मेरा थोड़ा सामने है लेकिन मैं पढ़ाऊँगा इस तरफ, तो थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग कीजिएगा। मेरी तरफ भी ध्यान देना हो तो दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है चलो, तो स्टार्ट करते हैं गाइज। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है वो थोड़ा सा फोकस करो और समझो। क्या पढ़ना है हम लोगों को? हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अच्छा, एक चीज लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को हिंदी में तो बता दिया था, उष्माक्षेपी और उष्माशोषीय अभिक्रिया, है ना। लेकिन इसका मैंने अंग्रेजी नाम आप लोगों को नहीं बताया था। तो उष्माक्षेपी है तो इसको अपन बोलते हैं एक्सोथर्मिक। याद रखना, क्या बोलते हैं इसको? एक्सोथर्मिक। देखो ई एक्स को याद रखो, एग्जिट हो रहा होगा। टेम्परेचर हमारा क्या होगा? एग्जिट होगा। ठीक है, हीट जो है एग्जिट होगा, तब निकलेगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? एंडोथर्मिक। ठीक है, जिसमें हीट आप देते हो उसमें क्या होती है? अवशोषित। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। ठीक है, चलो। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था कि हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि इसे लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। ठीक है, क्या पढ़ना है अब आप लोगों को? यहाँ पास हाइड्रोकार्बन, इंग्लिश में भी इसको हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। ठीक, देखो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हाइड्रोकार्बन मतलब क्या? शॉर्ट में एच और सी, जिसमें एच का मतलब क्या हो जाएगा? आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। ओके, और सी का मतलब क्या हो जाएगा? आपका कार्बन हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है? हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में स्टडी करना है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पास? कार्बन। अब देखो, हाइड्रोकार्बन लिखा जरूर है, इसका मतलब केवल हाइड्रोजन और कार्बन नहीं है। ठीक है, केवल हाइड्रोजन और कार्बन नहीं, इसमें ऐसे भी एलिमेंट्स या ऐसे भी तत्व आते हैं जो कि कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे होंगे। जैसे नाइट्रोजन भी आएगा इसमें, ऑक्सीजन भी दिखाई देगा हमको इसमें। ठीक है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब कुल मिला के किससे रिलेटेड है? कार्बन। लेकिन कार्बन के साथ ऐसे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, मतलब कार्बन के साथ भी कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं, कि हम लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक, चलो। तो जब हम हाइड्रोकार्बन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को तो किसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए? कार्बन की। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पास स्टडी करेंगे कार्बन के बारे में थोड़ा सा। ठीक, क्योंकि कार्बन अगर अपन समझ गए तो हम लोगों को सारी चीजें क्या आ जाएगी? समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को क्या समझना है यहाँ पास? कार्बन। सबसे पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता हो। एटॉमिक नंबर, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? परमाणु संख्या। अब इतना आप लोगों को यूज तो होना चाहिए कि परमाणु संख्या को ही क्या बोलते हैं अपन? एटॉमिक नंबर। सो एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है एटॉमिक नंबर? 6। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो हमको क्या मिलता था? 2 और 4 मिलता था। अगर हम ऐसा करें, अगर हम डायरेक्ट करते थे जो एडवांस मेथड था उसमें क्या होता? 1s2, 2s2 और क्या बनता? 2p2। तो हमारे आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं गाइस यहाँ पास? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसकी संयोजकता कितनी है? 4। संयोजकता भी 4 है और संयोजी इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं हमारे पास? 4। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों कितने हैं हमारे पास? 4। दैट मीन्स इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको अपन? वैलेंसी। और ये क्या थे? हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोनों की संख्या कितनी है हमारे पास? 4 है, 4 है। ठीक है, समझ आ रहा है? सो हम लोग कह सकते हैं कि जो कार्बन है, पहली प्रॉपर्टी क्या होगी कार्बन की? याद रखना कि जो कार्बन है हमारा क्या है? चतुःसंयोगी संयोजी तत्व है। चतुःसंयोजी तत्व है। ठीक है, चतुःसंयोजी क्या है? तत्व। पहली प्रॉपर्टी याद रखना। इसी को इंग्लिश में अपन क्या बोलेंगे? टेट्रावैलेंट एलिमेंट। इसी को क्या बोलेंगे अपन? टेट्रावैलेंट एलिमेंट। अभी टेट्रावैलेंट या इसकी संयोजकता 4 है, इसका मतलब क्या है? ये 4 बॉन्ड बनाएगा। ध्यान रखना, हमेशा जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बना रहा होगा? 4। अगर 4 से कम बॉन्ड है दैट मीन्स वहां पास हम लोग कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। ध्यान रखना, 4 बॉन्ड बनाएगा दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? शेयर करेगा, डोनेट नहीं करेगा। ध्यान रखना, डोनेट
नहीं करेगा। क्या करेगा? ये शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में, किसी और एलिमेंट के साथ क्या करेगा? शेयर करेगा ये। ठीक है, तो ये बात भी याद रखना। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होगी कार्बन की? हमारे पास चतुसंयोजी तत्व हो गया ये। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जो हम लोगों को याद रखनी है, दूसरी प्रॉपर्टी जो हम लोगों को याद रखनी है वो है हिंदी में श्रृंखलन और इंग्लिश में इसी को अपन बोलते हैं कैटेनेशन। अब कैटेनेशन क्या है? तो कैटेनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है कार्बन या फिर और किसी भी एलिमेंट के, जैसे नाइट्रोजन वगैरह भी कहीं कहीं पर देखते हैं, लेकिन हम लोग को अभी कार्बन से डील करना है इसलिए कार्बन को देखेंगे। सो कार्बन की ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसा गुण जिसके कारण यह एक लंबी श्रृंखला बनाता है। अब ये लंबी श्रृंखला किसके साथ बना सकता है? कार्बन के साथ भी बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है, या अन्य चतुसंयोजी, ध्यान रखना, चतुसंयोजी या एकल संयोजी तत्व के साथ। किसके किसके साथ? चतुसंयोजी या एकल संयोजी तत्व के साथ अगर ये इलेक्ट्रॉन की शेयर करता है और क्या बनाता है? एक लंबी श्रृंखला बना लेता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग श्रृंखलन या कैटेनेशन कहते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आप लोगों को बताया कि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने के होते हैं? 4। ये हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? हमारे पास 4। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक कार्बन लिखा है, ठीक है, ओके। अब इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए? हमारे पास 4। याद रखना कितने बॉन्ड होने चाहिए? 4। और ये चारों बॉन्ड किससे बना लेता है? ये हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ बना लेता है? हाइड्रोजन। इसको थोड़ा सा अगर अपन डिक्टेट करें तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास? 4। कुछ इस तरीके से हमको मालूम है कि हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे पास? 1-1। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे पास? 1-1। तो ये मोनोवैलेंट एलिमेंट जो कि हमारा हाइड्रोजन है वो यहाँ पास क्या किया है? अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है। क्या कंप्लीट करता है? अपना डुप्लेट कंप्लीट करता है और कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है? शेयर कर लेता है। समझ आ रहा है ना? कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ध्यान रखना। हाइड्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। इस हाइड्रोजन को अपना अष्टक पूरा नहीं करना है इस बार, ध्यान रखना। ये क्या पूरा करता है? अपना द्विक। मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताया। तो जब ये द्विक कंप्लीट करना है तो एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की नीड और है, और इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है? 4। तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेगा और शेयर करके वापस क्या करेगा? अपना बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा। देख सकते हो इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? यहाँ पास 8। और इस हाइड्रोजन को चाहिए थे 2, तो खड़ा एक हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। समझ आ रहा है ना? अब मैंने बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलके कितने बॉन्ड बनाते हैं? 1। तो देखो यहाँ पे मैंने अब बॉन्ड बना दिया है, 1-1 बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा? CH4। क्या बन गया? ये हमारा CH4 बन गया है। ठीक है, थोड़ा सा साइड करते हैं, समझते जाना। ओके, बहुत आसान है लेकिन समझोगे तब। ठीक, कब आसान होगा? जब आप इसको अच्छे से समझोगे। ओके, तो इसको ध्यान से समझना, श्रृंखलन को और समझते हैं। तो ये बात समझ में आई। अगर मान लो मैं कार्बन के बगल में दूसरा कार्बन रख देता हूँ, ठीक, चलो पहले डिटेल में समझते हैं। मान लो ये पहला कार्बन था जिसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। यहाँ पे एक दूसरा कार्बन ले लेते हैं, इसके पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। ठीक है, अब ये दोनों कार्बन जो हैं आपस में भी बॉन्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में ही एक इलेक्ट्रॉन्स को देखो यहाँ पर क्या कर लिए हैं? शेयर कर लिए। ठीक है, अब इनको चाहिए क्या? एक एलिमेंट और चाहिए जिनके साथ ये 3 इलेक्ट्रॉन और शेयर करें। तो ये ले लेंगे किससे? हाइड्रोजन से। तो पहला वाला कार्बन भी 3 हाइड्रोजन की नीड रखेगा, दूसरा वाला कार्बन भी कितने हाइड्रोजन की नीड रखेगा? 3। और हर एक हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देंगे? कार्बन। शेयर करेंगे, देंगे नहीं, क्या करेंगे? शेयर करके अपना डुप्लेट क्या कर लेंगे? वापस कंप्लीट कर लेंगे। क्या कंप्लीट करेंगे? अपना डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। और यही जो कार्बन है हमारे पास, ये इन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर अपना क्या कंप्लीट कर लेगा? ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ध्यान रखना, ये कार्बन से भी लेगा ना 1 इलेक्ट्रॉन। इस बार किससे लेगा? ये कार्बन से भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये अपने बगल वाले कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया यहाँ से, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से लिया उसने? हाइड्रोजन से लिया। समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से ये अपने ऑक्टेट को क्या कर ले रहा है?
कंप्लीट कर ले रहा है। तो हुआ क्या, तो हुआ ये कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ मतलब मोनोवैलेंट एलिमेंट या एकल संयोजित तत्व के साथ या कार्बन अपने ही साथ, तब कार्बन जो है कार्बन के साथ ही एक लॉन्ग सीरीज बना सकता है। इसी प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, कैटेनेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कार्बन लिख दिया मैंने, यहाँ पे कार्बन लिख दो, यहाँ पे कार्बन लिख दो, यहाँ पे कार्बन लिख दो, ऐसे कार्बन अगर अपन सीरीज बनाते जाए उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा। देखो अब इस पहले कार्बन के पास दूसरा पेन ले लेते हैं, समझिएगा। ठीक है, इस पहले वाले कार्बन मैं नंबर लिख देता हूँ, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। तो अगर पहले वाले कार्बन की मैं बात करूँ तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन बगल वाले दूसरे कार्बन से शेयर कर लिया, बाकी 3 और कहाँ से लेगा, तो ये हाइड्रोजन से लेगा। इससे लेगा हाइड्रोजन से। जो दूसरा नंबर वाला कार्बन है, एक कार्बन इधर से ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिया, 2 और नीड है इसको, तो 2 हाइड्रोजन और इनको भी कितने की नीड होगी, 2, इसको भी कितने की नीड होगी, 2, इसको भी कितने की नीड होगी, 2, और इसको भी कितने की नीड होगी, 2, और एक और चाहिए होगा इधर। तो इस तरीके से हर एक कार्बन के पास आप काउंट कर लो कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4। तो पहले वाले कार्बन के पास, छठवें वाले कार्बन के पास देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये क्या हो गया, 4। तो हर एक कार्बन के पास कितने बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पे 4 बॉन्ड हमारे पास बन रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की ये जो प्रक्रिया है कार्बन की, इसी को अपन क्या बोलते हैं, श्रृंखलन या कैटेनेशन कहते हैं। ठीक, चलो ये हो गया हमारा क्या, कार्बन की प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने दोनों प्रॉपर्टी आप लोग को अच्छे से समझा दी। पहली प्रॉपर्टी है चतुसंयोजकता की, जिसमें वो 4 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, उसके बाद श्रृंखलन मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, चलो अब अपन देखते हैं जो हाइड्रोकार्बन है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन को हम लोग डिवाइड करते हैं 2 भाग में। कितने भाग में डिवाइड करते हैं हम लोग, 2 भाग। ठीक है, बढ़िया से कलर ले लेते हैं, लाइट कलर। चलो, तो हाइड्रोकार्बन को हम लोग कितने भाग में डिवाइड करते हैं गाइस, 2 भाग में हम लोग हाइड्रोकार्बन को डिवाइड। एक होता है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को पढ़ना है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये दोनों चीजें हम लोगों को याद रखनी है और यही दोनों हम लोगों को पूरा हाइड्रोकार्बन में पढ़ना होता है। तो हम लोगों को 2 हाइड्रोकार्बन पढ़ने हैं, एक होता है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन गाइस और एक होता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कहलाता है हमारा एल्केन, ओके। दूसरा प्रकार इसी में कहलाता है हमारा साइक्लो एल्केन। ठीक है, असंतृप्त में भी 2 प्रकार पढ़ेंगे हम लोग, एक होता है एल्कीन और एक होता है हमारा एल्काइन। ठीक, सिंपली याद रखो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, मतलब कार्बन कार्बन के बीच हमेशा कैसे बॉन्ड बनेंगे, सिंगल। जब दोनों में ना, एल्केन में भी और साइक्लो एल्केन में। एल्कीन के केस में क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच हमको डबल बॉन्ड बनाना रहेगा और एल्काइन में क्या होगा, हमको कितने बॉन्ड बनाने रहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनाना रहेगा। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, हाइड्रोकार्बन HC जो हमारे 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त जिसको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं गाइस सैचुरेटेड, और असंतृप्त जिसको अपन क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। ठीक है, जिसमें अपने पास क्या होंगे, डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। आपको एग्जांपल दे देगा और बोलेगा भाई कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो आपको देखना पड़ेगा कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है। ठीक है, समझ आ रहा है बात। चल, तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ते हैं, एल्केन। ठीक है, एल्केन को अगर हम अच्छे से समझ जाएंगे तो हमको ये वाले जो इधर वाले हैं आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो एक सिंपल से कलर लेके लाइट से समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है गाइस यहाँ पास एल्केन। ठीक, हमारा मेन टॉपिक अब क्या हो गया यहाँ पास, एल्केन। एल्केन को इंग्लिश में भी एल्केन ही कहते हैं, पहली चीज। ठीक है, अब एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एक जनरल फॉर्मूला होता है। ठीक है, ओके, क्या जनरल फॉर्मूला होता है, तो याद रखना CnH2n+2।
जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ये चीज आप लोग याद रखना। अब उससे पहले कि हम लोग एल्केन को समझें, आप लोगों को एक सीरीज याद रखनी है जो कम से कम हम लोगों को 10 तक याद रखना पड़ेगा, कि अगर कार्बन एक है तो उसका नेमिंग हम लोग मेथ करते हैं। देखो इंग्लिश में भी वही है, हिंदी में भी वही, ठीक है, मेथ। कार्बन अगर 2 है तो उसको अपन एथ पढ़ते हैं, याद रखते जाना। कार्बन अगर 3 है तो अपन उसको प्रॉप पढ़ते हैं। कार्बन अगर 4 है तो उसको अपन ब्यूट पढ़ते हैं। कार्बन अगर 5 है तो उसको अपन पेंट पढ़ते हैं, ठीक है। कार्बन अगर 6 है तो उसको अपन हेक्स पढ़ते हैं। कार्बन अगर 7 है तो उसको अपन हेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। कार्बन अगर 8 है तो उसको ऑक्ट पढ़ेंगे। कार्बन अगर 9 है, यहाँ लिख देता हूँ, कार्बन अगर 9 है तो उसको नॉन पढ़ते हैं, और कार्बन अगर 10 है तो उसको अपन डेक पढ़ते हैं। ये हम लोगों को एकदम से याद रखना है, ठीक है। ये गाइस क्या रखना है हम लोगों को एकदम से अच्छे से, इसको क्या रखना है गाइस, अपने को याद रखना है, एकदम माइंड में इसको भर लो जब तक हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको साइड में कर दे रहा हूँ, ठीक, ओके। चल आते हैं अब अपने टॉपिक पे। तो हम लोगों को समझना है गाइस एल्केन, ठीक है। कुछ नहीं करना है, बस इस फॉर्मूला में वैल्यू रखो और उसको एक्सपेंड करते हैं। पहली चीज याद रखना कि एल्केन के बीच जो कार्बन होंगे, कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड होंगे हमारे पास, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। ध्यान से समझते जाना। अच्छा एक चीज और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं कि जब भी आप वीडियो देखते हो ना गाइस, 1.5x पे देखो, वीडियो जल्दी भी कंप्लीट होगा और जल्दी से आप लोग समझ के बढ़िया नोट्स बना के उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो। जहाँ पे समझ में नहीं आया फिर से आप लोग देखिए, फिर भी समझ ना आया तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलो सो अगर हम यहाँ पास इस फॉर्मूले में, हमारा पूरा फॉर्मूले का ही खेल है, ठीक है। अगर हम इस फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या बन जाएगा बताओ, C1H2 × 1+2, मतलब हमारा बन जाएगा फॉर्मूला क्या, CH4। क्या बन जाएगा, CH4। अगर हम n की वैल्यू क्या रख दें, 2, n की वैल्यू क्या रख दें 2, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा C2H2 × 2+2, मतलब आ जाएगा फॉर्मूला क्या, C2H6, ठीक है। अगर हम n की वैल्यू क्या रख दें 3, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्या बन जाएगा C3H8। n की वैल्यू अगर आप 4 रखते हो तो 4 हो गया ना, C4 हो गया, डबल करके 2 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा, H8 10, ठीक है। अगर हम 5 रख दें तो क्या बन जाएगा, C5H12। 6 रख दें तो क्या बन जाएगा, C6H14, ठीक है, एंड सो ऑन, आगे 10 तक जा सकते हो, ठीक है। अब मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि अगर हमारे पास कार्बन की वैल्यू 1 है, कार्बन अगर हमारे पास क्या है 1, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, मेथ। और क्योंकि ये एल्केन फैमिली का, कौन सी फैमिली का है, एल्केन, इसलिए लास्ट में क्या लगा दोगे आप, ANE लगा दोगे। तो एक कार्बन था यहाँ पास, इसलिए इसको अपन क्या पढ़ेंगे गाइज, मेथेन। क्या पढ़ेंगे इसको अपन, मेथेन। 2 कार्बन है तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे, एथेन, ठीक है। 3 कार्बन है तो क्या पढ़ोगे आप, प्रोपेन। 4 कार्बन है क्या पढ़ोगे आप, ब्यूटेन। 5 कार्बन है तो क्या पढ़ोगे आप, पेंटेन, ओके। 6 कार्बन है तो आप क्या पढ़ोगे यहाँ पास, हेक्सेन। 7 रहेगा तो क्या पढ़ोगे, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन। इस तरीके से हम लोग सीरीज को आगे बढ़ाते जाते हैं, ठीक। अब बात आती है गाइस यहाँ पास कि अगर हमको CH4 बनाना है तो हम बनाए कैसे। तो हमारे पास कितने कार्बन दिख रहे हैं, सबसे एक कार्बन बना दो सबसे पहले। तो हमको एक कार्बन दिख रहा है, हमने एक कार्बन यहाँ बना दिया। हाइड्रोजन कितना है, 4, तो एक ही कार्बन को, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है याद रखना, तो सिंगल सिंगल हाइड्रोजन से हम लोगों ने इस कार्बन को क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। अब मैं मान लो ब्यूटेन बना रहा हूँ, ठीक है। ब्यूटेन में कितने कार्बन है, देखो यहाँ पास 4, तो कैसे बनाएंगे, 1 2 3 और ये क्या हो गया, 4, ठीक। कितना हाइड्रोजन है हमारे पास, 10। तो देखो ये पहले वाला जो कार्बन है इसको कितना हाइड्रोजन की नीड है, देखोगे तो एक बॉन्ड ऑलरेडी है, 3 और चाहिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे उसके पास, बॉन्ड कितने हो जाएंगे कार्बन के पास, 4। इस वाले कार्बन को देखो, सेकेंड वाले को 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, 2 की और जरूरत है, क्योंकि एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4। इसको भी कितने की नीड है, 2 की, और इस लास्ट वाले को कितने की नीड है अपने पास, 3। इस तरीके से हमारा ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। अगर मेरे को हेक्सेन बनाना है तो सबसे पहले आप बना दो, कितने कार्बन यहाँ पास, 6, ठीक है। इस वाले को कितने हाइड्रोजन की नीड होगी, 3। इसको कितने की नीड होगी बताओ, 2। इसको भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, और इसको कितने की नीड होगी, 3। एक बार जोड़ के भी देख लोगे कि हमारा जो फॉर्मूला है
वो क्या सही है, कैसे चेक करेंगे बता रहा हूँ, एक सेकेंड, है ना। ये हाइड्रोजन लिख दिया। अब अगर अपने को चेक करना है कि हमारे पास जो लिखा हुआ फॉर्मूला वो सही है कि नहीं, तो देख सकते हो कि एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन पे नीड होगी, 4, इसलिए यहाँ पास भी कितना लिखा हुआ देखो 4, ठीक है। अगर हम 4 कार्बन पे कितना दिख रहा है हाइड्रोजन अपने को, 10 गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 6 कार्बन को कितना चाहिए, 14, तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये कितने हो गए, 14। तो आप लोग देख सकते हो कि फॉर्मूला जो है एकदम फिट है। तो ये सारे हमारे क्या हो गए गाइस, एल्केन हो गए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि एल्केन जो है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पार्ट है ना। एल्केन हमारा किसका पार्ट है, देख सकते हो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त वाले का पार्ट है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच हमेशा क्या दिखाई देगा हम लोगों को, सिंगल बॉन्ड दिखेगा। यहाँ पे भी देख सकते हो कि सिंगल बॉन्ड है कि नहीं, हर एक कार्बन के बीच देख सकते हो आप क्या है, हमारे पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, समझ आया। इसी तरीके से ये वाली सीरीज आप लोगों को याद है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी भी कर देता हूँ फिर से आप लोगों के लिए। इसको तो हमेशा याद ही रखना है, ठीक है। ये तो हमेशा आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके बिना तो कुछ नहीं करने वाला। अगर मैं बोल दूंगा आप लोगों को, अब अपने को पता होना चाहिए कि लास्ट में क्या लगा होना चाहिए, ANA। तो अगर अपने को कभी भी ऐसा दिखाई दे, जैसे मैं लिख देता हूँ, मान लो आपको ऑक्टेन लिख दिया, क्या लिख दिया आपको, ऑक्टेन। अब पूछ लिया कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर ऑक्टेन, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको पहचानना है कि ऑक्ट, ऑक्ट मतलब क्या होता है, 8। ऑक्ट मतलब क्या होता है गाइस आपका, 8। तो जब ऑक्ट मतलब 8 है, तो ऑक्ट का मतलब 8 हो गया, मतलब कार्बन कैट लगेगा भाई 8, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे क्या हो गया, 8। अब लास्ट में भी देखो क्या लगा हुआ है, ANE लगा हुआ है। ANE मतलब क्या होगा, हर एक कार्बन के बाद सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब कुछ नहीं करना, बस हाइड्रोजन लगाओ, तो 3 यहाँ पे, 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2 फिर यहाँ पे कितने बनाएंगे, 3। यहाँ पर कितने बनाएंगे आपके पास, 3। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, उसको भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। रिप्रेजेंटेशन का प्रकार, ये जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसी को श्रृंखलन फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, चैन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, श्रृंखला के रूप में, या फिर इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, चैन के रूप में हम लोग यहाँ पास रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो भी यहाँ पास लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इसी को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना, भाई यहाँ पास अभी तो कम वाला था, मतलब छोटा था, ऑक्टेन तक ही था, तो हम लोग आसानी से इसको रिप्रेजेंट कर पाए। लेकिन अगर हमारे पास थोड़ा लंबा हो जाए, ठीक है, हम लोग ऑक्टेन के एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है। मैंने किसका एग्जांपल ले रखा है, ऑक्टेन का, है ना। चलो, तो ये क्या है हमारा ऑक्टेन, तो ये हो गया कौन सा तरीका हमारा, ये चैन वाला। इसी को दूसरे तरीके से अगर हम लोगों को बताना है तो सेकेंड वाला कहलाता है अपना कंडेंस्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म, कंडेंस्ड, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं संघनित प्रकार, ठीक है। तो संघनित वाले में कैसे करना है, तो संघनित वाले में गाइस कैसे, कुछ करना नहीं है। कितने कार्बन दिख रहे हैं, देखो पहला कार्बन को फोकस करो, इसको फोकस करो, पहले कार्बन। तो पहला कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, देखो 1 2 और ये 3, तो क्या लिख दिया, CH3। फिर सेकेंड वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, है ना। ऐसे करके हमारे पास ये बढ़ता जा रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक हो गया, 7वां तक। अब जो 8वां वाला कार्बन उसके पास फिर कितना हाइड्रोजन है हमारे पास, 3। फिर कितने हमारे पास, 3। तो इस तरीके से जब हम किसी भी एक चैन कार्बन श्रृंखला को शो करेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा फॉर्म, कंडेंस्ड या फिर संघनित फॉर्म, ठीक है, समझ आ गया। तो ये दूसरा तरीका हो गया इसी को रिप्रेजेंट करने का। तीसरा तरीका क्या होता है, तीसरा तरीका जिसको अपन बोलते हैं बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, बंध रेखा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको अपन, बंध रेखा या बंध रेखित संरचना। तो बंध रेखित संरचना में क्या करते हैं, अपने को कुछ नहीं करना है, केवल कार्बन गिनना है, जितने कार्बन उतने बिंदु। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6 7 और ये 8, ये जो बिंदु मैंने बनाया है ये बिंदु आपके कार्बन को शो करता है। अब कार्बन के बीच बॉन्ड को देख लो, कैसे बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच सिंगल 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 और ये भी क्या हो गया, सिंगल। ये आपका बन गया क्या, ऑक्टेन, बस और कुछ नहीं करना है,
ये क्या बन गया आपका ऑक्टेन बन गया। जो लास्ट वाला है वो पहले से अंडरस्टूड है वैसे, मतलब हमारा कॉन्सेप्ट ही है केमिस्ट्री का, ये क्या होगा हमेशा CH3 होगा, ये वाला क्या होगा हमारा CH3 होगा, और बाकी सारे जो बच गए हैं वो क्या हो जाता है हमारा CH2 हो जाता है। ये अंडरस्टूड है, इसको बनाने की जरूरत हम लोगों को नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक और छोटा सा चीज समझ लो कि जब भी हम लोग कंडेंस्ड फॉर्म दिखाते हैं तो कंडेंस्ड फॉर्म को एक और तरीके से शो कर सकते हैं। पहला वाला क्या है यहाँ पे देखो CH3, पहला वाला क्या है हमारा CH3। अब CH2 देखो बार बार तो आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है, तो हम क्या करें CH2 लिखें और CH2 के बगल में क्या लिख दें 6 लिख दें और लास्ट में फिर क्या लिख दें CH3। तो ये फॉर्म भी कंडेंस्ड फॉर्म ही कहलाता है। ध्यान रखना वो एक ही लाइन में आना चाहिए, मतलब CH2 के बगल में CH2 फिर CH2 फिर CH2 ऐसे आना चाहिए, तभी ये ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है। तो ये था हमारा ऑक्टेन का एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने तीनों फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर हम लोगों ने समझ लिए, चेन स्ट्रक्चर, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। हमारा एल्केन भी हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। ठीक है। सो मैंने आप लोगों को एल्केन बता दिया, एक जनरल फॉर्मूला याद रखना CnH2n+2 होता है, फॉर्मूला में वैल्यू पुट किया, ये वाला टेबल हम लोगों को हमेशा याद रखना है। ओके गाइज, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एल्केन हो गया, अब समझते हैं हम लोग क्या साइक्लो एल्केन। ठीक है, किसको समझते हैं साइक्लो एल्केन। ठीक है, ये लेता है ये वाले टेबल को तो हम लोगों को बार बार से रखना ही है। ठीक है, इसको मैं फिर से कॉपी कर देता हूँ आप लोग के लिए। चलिए, अब हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर साइक्लो एल्केन। ठीक है, क्या देखने वाले हैं अब हम लोग साइक्लो एल्केन। देखो ये भी एल्केन के जैसा ही है, इसके जैसा ही आपका एल्केन के ही जैसा है, बस इसके सामने देखो क्या लग गया आपका साइक्लो लग गया। क्या लग गया है साइकिल, साइकिल बन रहा होगा। तो एक पहली चीज तो क्या कि जब n की वैल्यू 1 होगी तो कभी भी साइकिल नहीं बनेगा एक कार्बन से, जब n की वैल्यू 2 होगी तब भी साइकिल नहीं बनेगा। ये सिंगल कार्बन और ये डबल कार्बन, साइकिल बन रहा है क्या नहीं। तो ये किससे बनेगा, तो n की वैल्यू जब कितने से स्टार्ट होगी 3 से, तो 3 कार्बन एक साइकिल को बनाएंगे, जैसे एक कार्बन 2 कार्बन और ये कितने कार्बन हो गए 3। समझ आया ना। तो पहली चीज तो यही याद रखना कि हमारा जो साइक्लो एल्केन वाली सीरीज है वो नंबर ऑफ कार्बन किससे स्टार्ट होगा हमारा 3। कितने कार्बन से स्टार्ट होगा वो 3। तो अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें, पहले वाले कार्बन के लिए क्या होता है मेथ, सॉरी पहला वाला क्या हो जाएगा प्रोपेन, तो क्या लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन से चालू होगा ये, इससे चालू होगा ये साइक्लोप्रोपेन। तो प्रोपेन मतलब कितने कार्बन हो गए 3, पहला कार्बन दूसरा कार्बन और ये क्या हो गया तीसरा कार्बन। अब ध्यान ये रखना कि हर एक कार्बन के बीच कितने बॉन्ड लगे होंगे, सिंगल बॉन्ड लगे ना, हर एक कार्बन के बीच क्या लगा होगा सिंगल बॉन्ड लगा होगा। अब अगर हम यहाँ पास इसका एक जनरल फॉर्मूला लिखें तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, मतलब n की वैल्यू अगर हम 3 ले रहे हैं तो h की वैल्यू कितनी आएगी 6, h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। कैसे, तो इस वाले कार्बन को ध्यान से देखो, पहले वाले कार्बन को अगर हम नंबरिंग कर दें इसका, ये पहला कार्बन ये दूसरा और ये तीसरा, तो पहले कार्बन के पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी है तो 2 और चाहिए इसको, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे हमारे पास 2, इसको भी कितने हाइड्रोजन की नीड होगी 2। तो देख सकते हो कि साइक्लोप्रोपेन में 3 कार्बन और हाइड्रोजन कितना है 6। इस तरीके से क्या बना सकते हो आप साइक्लोब्यूटेन। अब ब्यूटेन में कितने कार्बन होंगे हमारे पास 4, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और ये कितने हो गए 4। ध्यान ये रखना है कि एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनेगा तभी साइकिल कंप्लीट होगा, और हर एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन की नीड होगी यहाँ पास भी 2, क्योंकि हर एक कार्बन के पास 2 बॉन्ड ऑलरेडी हैं, 2 और लगा देंगे तो उनका जो स्ट्रक्चर है ऑक्टेट है वो क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो ये क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला C4H क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका साइक्लोब्यूटेन। ये कौन सा स्ट्रक्चर हुआ हमारा, एक जनरल चेन स्ट्रक्चर हुआ। अगर हम इसी को कंडेंस्ड फॉर्म पे शो करना चाहें तो कैसे शो करेंगे CH2 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 और ये हो गया। इसी को अगर हम लोग चेन स्ट्रक्चर में शो करना चाहें बॉन्ड लाइन में तो
कैसे शो करेंगे, एक कार्बन, दो कार्बन और ये तीन कार्बन, स्ट्रक्चर कंप्लीट। यही हमारा क्या कहलाएगा, साइक्लोप्रोपेन। अगर हम इसको बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2। देखो यहाँ पर ज़रूरत नहीं है बॉन्ड की, लेकिन क्योंकि क्लोज्ड स्ट्रक्चर बनाना है इसलिए बॉन्ड यहाँ पे शो करना पड़ेगा। और अगर अपन इसी को बॉन्ड लाइन में बनाना चाहें तो एक डब्बा बना दो बस, यहाँ पे कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और ये चार कार्बन। ये अंडरस्टूड होता है कि हर एक कार्बन अपना ऑक्टेट यहाँ पास कंप्लीट कर चुका है, मतलब इस कार्बन के पास यहाँ पे दो हाइड्रोजन ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान रखना है। चलो ये हो गया आपका साइक्लो वाला केस। चलो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए कि साइक्लोहेक्सेन बनाओ, साइक्लोहेक्सेन बनाओ, ठीक, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ आप लोग को कार्बन ढूंढना है। सबसे पहला काम क्या करना है अपने को, कार्बन ढूंढना है। तो हमारे पास हेक्स दिख रहा है हम लोगों को लगा हुआ, हेक्स मतलब कार्बन कितने हो गए, 6। अब 6 कार्बन वाला हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक हेक्सागन बनाना पड़ेगा। तो एक कार्बन, दो कार्बन, 3, 4, 5 और ये क्या हो गया 6। और हर एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, हमारे पास 2। हर एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 2, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ही है CnH2n का, मतलब जितने कार्बन उसका डबल में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या बन गया, ये साइक्लोहेक्सेन। इसी को अगर हम कंडेंस्ड में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, CH2 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 CH2, फिर यहाँ पे भी CH2, यहाँ पास भी CH2 और इधर बॉन्ड कंप्लीट। ठीक है, ध्यान रखना कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड होता है, न कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच। ठीक है, अगर इसी को हम लोग ऐसा बना दें, केवल ये हेक्सागन बना दें, तो यही क्या शो करेगा, आपके साइक्लोहेक्सेन को शो करेगा। ध्यान रखना। और कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं हम लोगों को, 6 बॉन्ड, मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे हम लोग देखते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलो अब हमको क्या देखना है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त मैंने 2 टाइप बताया, एक क्या है आपका एल्कीन और एक क्या है आपका एल्काइन। इन दोनों का भी एक जनरल फॉर्मूला है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, और इसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको याद रखनी है हमेशा। ठीक है, अब एल्कीन देखो, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल कार्बन होगा तब तो डबल बॉन्ड नहीं आएगा ना। तो डबल बॉन्ड कब आएगा, जब 2 कार्बन होंगे, मतलब इसकी जो कार्बन सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, n की वैल्यू 2 से, दोनों में n की वैल्यू 2 रख दो, तो पहला एल्कीन क्या बन जाएगा, C2H4, इसका क्या बन जाएगा, C2H2। ठीक है, C3H, 3 2 जा 6, C4H8, C5H10, C6H12, इस तरीके से बनता जाएगा। अब नाम क्या होगा, तो देखो लास्ट में इनके आ रहा है ENE। जब हम इसको लिखेंगे इंग्लिश में तो कैसे लिखेंगे, ENE। लास्ट में क्या आ रहा है, ENE, तो बस लास्ट में हम लोग को ENE जोड़ देना है। तो 2 कार्बन जब होता है तो हम लोग उसको क्या पढ़ते हैं, एथ पढ़ते हैं। 2 कार्बन जब होता है हमारे पास तो हम उसको क्या पढ़ते हैं गाइस, एथ ना पढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पास लिखा हुआ है, क्या पढ़ते हैं उसको हम लोग, एथ पढ़ते हैं। इधर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे कर देता है। चलो, तो 2 कार्बन जब हमारे पास होता है तो हम उसको क्या पढ़ते हैं गाइस, एथ पढ़ते हैं, है ना। तो यहाँ पास क्या लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पास एल्कीन वाली सीरीज को फॉलो कर रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, एथीन। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसी तरीके से प्रोपीन। ये क्या हो जाएगा, इसी तरीके से ब्यूटीन, है ना। इस तरीके से पेंटीन, हेक्सीन हो जाएगा। सेम यहाँ पास आ जाओ, C2H2 हुआ तो इसको अपन क्या पढ़ेंगे, इथाइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, इथाइन पढ़ेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी नेमिंग जब लिखते हैं अपन तो क्या आता है, एल्काइन ऐसे लिखते हैं, लास्ट में YNE आ गया तो क्या पढ़ेंगे इसको, इथाइन। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर C3H4 तो ये क्या हो जाएगा, अपना प्रोपाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। अब अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाने को देखें तो क्योंकि कितने कार्बन यहाँ पास देखो, 2, तो सबसे पहले तो बना दो 2 कार्बन और दोनों के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है,
अब पहले वाले कार्बन को कितने हाइड्रोजन की नीड है, 2, तो 2 इसको दे दिए, इसको भी 2 की नीड है तो इसको भी 2 दे दिए। ये क्या बन गया हमारा, एथीन। ठीक है, प्रोपीन अगर बनाना है तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो जाएंगे, 3, तो 1 2 3, किसी भी एक जगह पे क्या लगा दोगे आप, डबल बॉन्ड। इस कार्बन को कितने हाइड्रोजन की नीड होगी, 2, इसको कितने की नीड होगी, 1, क्योंकि 3 है इसके पास, इसको भी कितने की नीड हो जाएगी हमारे पास, 3। तो देख सकते हो कि 3 और ये 3 6, तो देखो 6 हाइड्रोजन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर एथाइन अपने को बनाना है, कितने कार्बन है हमारे पास, 2, और अब यहाँ पर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। एक कार्बन को कितने हाइड्रोजन की नीड है, 2, तो देख सकते हैं यहाँ पर 2 भी संतृप्त हो जा रहा है, सेटिस्फाइड हो जा रहा है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं और दोनों का। चल एक ले लेता हूँ यहाँ पास में हेक्साइन, और एक ले लेते हैं हेक्सीन। इसी से हम लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर क्या है, हेक्स। हेक्स का मतलब कितने कार्बन हो जाते हैं हमारे पास, 6। देख सकते हो कितने कार्बन हो जाएंगे हमारे पास, 6। तो सबसे पहले बना दो भाई, 1 कार्बन, 2 3 4 5, और ये कितने हो गए, 6। किसी भी एक जगह पर क्या होगा, वाई एन ई है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किसी भी एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड। मान लो हम लोगों ने यहाँ ले लिया, ठीक, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएं तो क्या फॉर्मूला था हमारा, CnH2n-2। तो n की वैल्यू 6 है, तो 6 दूनी 12 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10। 12 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10। तो C6H कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, C6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा। अब चेक कर लो, तो इसको कितने की नीड होगी, देखो 3, इसको कितने की नीड होगी यहाँ पास, 2। अब देखो इस वाले कार्बन के पास यहाँ पे 1 है और इधर 3 है, 4 हो चुका। इस कार्बन के पास भी कंप्लीट हो गया, इसको भी कितने की नीड होगी हमारे पास, 2, और इसको कितने कार्बन के हाइड्रोजन की नीड होगी, तो 3। अब चेक कर लो 10 हुआ कि नहीं, तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, कितने हो गए, 10। ठीक है, अभी हेक्साइन को साइड करते हैं। अब इसी का अगर हम लोगों को कंडेंस्ड बनाना है तो कैसे बनाएंगे, CH3 CH2, फिर C, फिर क्या है यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, फिर C, फिर क्या है CH2, और लास्ट में क्या है CH3। ये हमने किया कंडेंस्ड। इसी का अगर अपने को बॉन्ड लाइन बनाना है तो कितने कार्बन है हमारे पास, 6, तो 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया, 6। काउंट कर लो, 1 2, और तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 1 2 3, यहाँ पास क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड क्या है, प्रेजेंट। तो हम लोग इस तरीके से जो है ट्रिपल बॉन्ड को क्या कर देते हैं, यहाँ पर शो कर देते हैं। ठीक है, चलो एक अपन डबल बॉन्ड वाला भी देख लेते हैं। ठीक, मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया था क्या आपका, हेक्साइन, हेक्सीन का है ना, हेक्सीन। हेक्सीन फिर से नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए, 6, 1 2 3 4 5, और ये कितने हो गए, 6। क्योंकि ई एन ई है तो क्या लग जाएगा, किसी भी एक जगह पे डबल बॉन्ड, कहीं पे भी ले सकते हो अभी। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया मैंने डबल बॉन्ड। अब हम लोगों का फॉर्मूला क्या बनता है भाई, CnH2n बनता है। 6 कार्बन है तो क्या बनेगा, C6H क्या हो जाएगा, 12। चेक करो भाई, तो इसको कितने की नीड हो जाएगी, 3, इसको 2, इसको 2, इसको 1 की नीड होगी, इसको भी 1 की नीड होगी, और इसको कितने की नीड हो जाएगी, 3। किन कर लो, 3 2 5 2 7 2 9, और 3 कितने हो गए, 12। अगर हम इसको कंडेंस्ड में लिखे तो क्या हो जाएगा, CH3, देखो CH2 2 बार आ रहा है तो CH2 क्या लिख दोगे, ट्वाइस। ठीक है, उसके बाद फिर C है, फिर डबल बॉन्ड C, और लास्ट में क्या हमारे पास CH3 है। इसी को अगर बॉन्ड लाइन में शो करना है तो कैसे शो करेंगे, 1 2 3 4 5, और ये क्या हो जाएगा, 6, और पहले दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड, तो पहला कार्बन दूसरा कार्बन, यहाँ पे क्या है हमारा डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा हमारा हेक्सीन हो जाएगा। समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग जो है स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं गाइस, बनाते हैं। तो एक बार मैं ओवरऑल एक रिवीजन दे देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले चीज़ तो याद रखना कि हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने ही चाहिए, एकदम मस्ट है। ठीक है, हर एक कार्बन चाहेगा कि मेरे पास कितने बॉन्ड हो, 4। अगर ऐसा डबल बॉन्ड है तो ये कार्बन कितने बॉन्ड की नीड रखेगा, 2 की। ये कार्बन में कितने की रखेगा, 2 की। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हर एक कार्बन कितने बॉन्ड की नीड रखेगा, 1 1 की नीड रखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हर एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड होने ही चाहिए। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चल अब ये तो हो गया। उसके बाद मैंने बताया कि कार्बन या हाइड्रोकार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में मैंने 2 बताया आप लोगों को, एक बताया मैंने एल्केन, एक बताया आपको साइक्लो एल्केन, है ना। ठीक है, अनसैचुरेटेड में क्या बताया मैंने, एल्कीन, और क्या बताया मैंने, एल्काइन।
ठीक, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। समझ आ रहा है? अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ कुछ बेसिक चीज़ें और सीखेंगे जो कि आप लोगों के सिलेबस में दे रखा है। जैसे समावयवता हम लोग सीखेंगे कि क्या होता है इसी सीरीज में। IUPAC नेमिंग हम लोग सीखेंगे कुछ नए चेंजेस करके, ठीक है। कुछ फंक्शनल ग्रुप वगैरह ऐड करके हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग IUPAC नेमिंग करते हैं कार्बन सीरीज की, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, कल के क्लास में हम लोग बुक से थोड़ा सा पढ़ेंगे और हाइड्रोकार्बन्स को कल निपटा देंगे, ठीक है, निपटारा कर देंगे। आज की क्लास में बस इतना ही करते हैं। नोट्स बनाते रहिए, वीडियो बनाते रहिए, सॉरी नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से सारी चीज़ों को नोट करते चलिए, तभी हम लोगों को सारी चीज़ें क्या होंगी, समझ में आएंगी और आप लोगों को भी समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो जाता हूँ, होगा क्या बड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, अच्छे से सारी चीज़ें कीजिए, ओके। और मैं तो यही कहूँगा कि अच्छे से सभी नंबर लाओ, सभी सेलेक्ट हो जाओ और मस्त रहेगा फिर, है ना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक कर देना यार, और एक चीज़ और कर लो, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलो, थैंक यू।